बोलिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्योंकि 1.5 साल के बाद 2 ईदें चले गई, इससे पहले रमज़ान भी नहीं हुई, बकरीद भी नहीं हुई, फिर ये रमज़ान की ईद भी ईदगाहों में नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सब लोग प्रॉब्लम में रहने की वजह से जो है ना अपने अपने एरियो में जो है सोशल डिस्टेंस रख के जो है ना अपने महलों में पड़ी गई। मगर आज जो है ना हमारे गवर्नमेंट और हमारे एसएस साहब, MIM और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये पूरी गवर्नमेंट, हम लोग सब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बल्दिया GHMC और वाटर वर्क्स, ये सब पूरे वक्फ बोर्ड स्टाफ, ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज़ हुई और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे, फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफ़र पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने नमाज़ पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल ज़ुहा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावता हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रही थी, ये ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है, और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी मैट्रेस का इंतज़ाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ़ सुथरा रहेगा। इसलिए कि हालात पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा ख़ानदान परेशान होता। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, KTR साहब, KCR साहब, और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी, मतलब तो अल्लाह का करम ये है कि यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको काम कर रहा है आवाम के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहेगा इंशाल्लाह, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा उस दिन, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम एक हेल्थ की जो है ना एक गाड़ी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना है। मगर मेरी गुजारिश है, ईद का इंतज़ाम तो वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे शामियाने वगैरह, मैट्रेस वगैरह सब हर चीज़ पूरे डिपार्टमेंट सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मगर सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसा तो बकरीद की ये नमाज को पब्लिक कम आती, क्योंकि सब अपने अपने एरियो में जल्दी नमाज जहाँ होती वहाँ पढ़ लेते लोग, अपने अपने घरों के तरफ जो भी मस्जिद रहती है वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। मगर फिर भी मेरी एक गुजारिश है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। कितने आते आइए, अब ऐसा कुछ नहीं है, मगर कम से कम 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़िए, क्योंकि मक्के में, मदीने में हर जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो अपन भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जगह नहीं है बोल के चिपक के पढ़ना नहीं है, जहाँ तक जा सकते, क्योंकि जगह की कमी नहीं है। मगर बकरीद को वैसे भी ये ईद उल ज़ुहा के टाइम पे पब्लिक कम आती है इसमें, क्योंकि जैसा रमज़ान में जितनी आती है उसकी 50% रहती है पब्लिक, क्योंकि रमज़ान में क्या है पूरा बहादुरपुरे तक चले आते, शास्त्रीपुरम तक नमाज होती है, तो वैसा नहीं रहता। ईदगाह में ही अल्लाह चाहे तो ये हो जाता। और मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग अपने महल्ले के मस्जिदों में भी पढ़ लीजिए। जिसको ख्वाहिश है ईदगाह में पढ़ने की, ईदगाह आइए आप, जो महल्ले की मस्जिद में पढ़ सकते हैं वहाँ पर पढ़िए आप, क्योंकि रश ज़्यादा नहीं होना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा आपके साथ है, आप जैसा बोलेंगे गवर्नमेंट आपको साथ देंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके पुलिस, वाटर वर्क्स, GHMC, हाइजीनिक क्लीनिंग वगैरह सब हर चीज़, ट्रैफिक पुलिस, ये सब जो है ना सब मेंटेन करेंगे। पर आप भी अपने तरीके से जो है ना मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंस। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एकदम डिस्टेंस रख के नमाज़ पढ़ना है, और अपनी जानी नमाज भी साथ लाइए। पानी का इंतज़ाम है, या वज़ू करिए आके आप, या वज़ू करके भी आए तो अच्छी बात है। तो बहरहाल यहाँ पर इंतज़ामात पूरे अल्लाह के करम से चल रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि KCR साहब जो है पूरे स्टेटों के बनिस्बत हमारा स्टेट जो है ना
बहुत सेफ रहा। ये कोरोना में भी 2 साल से भी जैसा कोरोना चल रहा 1.5 साल से तो सेफ रहा अल्लाह के करम से। फिर आने वाले टाइम में भी सितंबर अक्टूबर में बोल रहे लोग अगस्त के बाद में कोरोना का अभी भी दिल्ली बंद रह रही है, महाराष्ट्र में भी शाम में कर्फ्यू रह रहा, मतलब बंद रह रहा। तो यहाँ पर भी अभी केसेस थोड़े बड़े वैसा दिख रहा है यहाँ पर, अभी कंफर्म नहीं है मगर हो फ्यूचर में हो सकता लॉकडाउन भी हो सकता है यहाँ पर फिर सितंबर में ऐसा। मगर एहतियात करें तो लॉकडाउन होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपन एहतियात करना है, पब्लिक के हाथ में है, पुलिस कितना बोल के करेंगी, गवर्नमेंट कितना बोल के करेंगी, पब्लिक की होती तो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स तो नहीं है। तो लिहाजा अपन खुद जो है कुरान शरीफ में भी है एहतियात करना है अपने को, और अपनी हेल्थ के लिए अपन एहतियात करना है। एहतियात करने से क्या है, दवा से ज़्यादा एहतियात है अपने को। तो लिहाजा मैं ईद उल जुहा के मौके पर पूरे आलम के मुसलमानों को सबको मैं ईद की भी मुबारकबाद एडवांस में देते हुए सबको ईद का सलाम। और हमारी गवर्नमेंट अल्लाह के करम से जो ना कोई चीज़ की कभी कसर बाकी नहीं रख रही। केसीआर साहब गवर्नमेंट और असद साहब सब मिलके जो ना एक टीम वर्क करके जो ना माइनॉरिटी के जो भी इशू है उसको अल्लाह के करम से हम लोग करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह चाहे तो आने वाले टाइम में भी करेंगे हम लोग। मौसम भाई हमारे यहाँ के एमएलए, डायनेमिक एमएलए, हमारे एक सोबर एमएलए है, तो इन्हों भी जो है ना रात दिन मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। सब मिलके जो है ना गवर्नमेंट के साथ है और एक हम लोग एक टीम है, एक फैमिली के वैसा है। और आप लोगों की भी, हमको आवाम की भी मदद चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके किसी को प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मेंटेन करिए बस।